So it is a unit of information that represent business records. There are 5 types of accounting: assets, liability, equity, revenue and expenses. In the very simple terms, financial accounting specific branch of accounting involve a process of recording, summarizing and reporting by the all transactions resulting from business operations over a period of time. हमें जितने भी रिकॉर्ड्स चाहिए वो उसको क्या करता है, रिकॉर्ड करता है, समराइज करता है, एनालाइज करता है पूरे डाटा को, ठीक है, और फिर हमें उसकी एक वाइल्ड पिक्चर जो है रिप्रेजेंट हो जाती है. सो दैट इज ए कॉल्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेस. ओके, आफ्टर वी हैव ए it is a concern with the use of which the record are put their analysis interpretation. It is a process of recording business activity that make change to account, sales of product, revenue from service and buying product and or service and so on. ठीक है, क्या इसका सीधा सीधा कंसर्न किसके साथ होता है, जब हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, एक रिकॉर्ड बनाने के लिए, ठीक है, उसको दोबारा जो इंटरप्रेट किया होता है, जो पिक्चर हमने तैयार की होती है, हम उसको देख सकते हैं ताकि जो हमारा सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड तैयार किया वो सही है. जो बिजनेस एक्टिविटीज़ होती है ना, जितनी भी एक्टिविटीज़ अकाउंटिंग के रिलेटेड होती है ना, वो सारी किसके अंडर आती हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंडर आती है. ठीक है, उसके बाद हमारे पास है एट्रीब्यूट ऑफ अकाउंटिंग. आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है? ओके ओके. आफ्टर दैट वी हैव ए एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग. एट्रीब्यूट्स अकाउंटिंग क्या होते हैं? ठीक है, एट्रीब्यूट हमारे अकाउंटिंग एट्रीब्यूट्स ये होते हैं बेअंत कि सबसे पहली बात है हमें पता चल गया ना कि सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड कैसे करना है. आफ्टर दैट वी हैव एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग. इट इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन. इट इज़ द आर्ट ऑफ क्लासीफाइंग बिजनेस ट्रांजेक्शन. दे वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल बेअंत रिकॉर्ड, जो मैंने अभी आपको बताया ना कि इसका एट्रीब्यूट सबसे पहले क्या कि ये एक कला है. कैसी कला है कि जो बिजनेस ट्रांजैक्शन जो हमारी होती है उसको रिकॉर्ड करती है. हमारे पास मान लो कि आप एक शॉप की आपकी करियाने की शॉप है, ठीक है, तो आप एक गल्ले पे बैठे हो, आप डेली उसका शाम को एक लेजर तैयार करते हो ना, आप डेली उसका तैयार करते हो ना कि कैसे मतलब उसको सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना है. ठीक है, उसका एक बनाते हो ना कि कितने आज मेरे खर्चे हुए, कितना मतलब निकला. वो क्या है, इट इज़ ऑल्सो एक्टिविटी ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग. वो आपकी एक अकाउंटिंग की एक क्या है, एक्टिविटी है. ठीक है, आफ्टर दैट वी हैव इट इज़ आर्ट ऑफ क्लासीफाइंग बिजनेस ट्रांजेक्शन. जितनी भी हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है उनको हम क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में. ठीक है, द ट्रांजेक्शन आर इवेंट ऑफ ए बिजनेस मस्ट बी रिकॉर्डेड इन मॉनेटरी टर्म्स. जितने भी मॉनेटरी पैसे से लेन देन के प्रति जितनी भी हमारी टर्म्स जो होती हैं, एक्टिविटीज रिकॉर्डेड होती हैं, वो हमें कहाँ पे मिलती हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर मिलती हैं. ठीक है, सो दैट द बेस ऑफ एट्रीब्यूट ऑफ अकाउंटिंग. आफ्टर दैट वी हैव इट इज़ द आर्ट ऑफ समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. जितनी भी हमारी क्लासीफाई करने के बाद जो एक्टिविटीज़ होती है ना फाइनेंस की, उसको हम क्या करते हैं, समराइज करते हैं आगे. ठीक है, द रिजल्ट शुड बी कम्युनिकेटेड टू यूजर्स. उसके बाद हमने क्या करना होता है, जहाँ से हमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट से जो भी मतलब किसी भी डिपार्टमेंट से हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो क्या करते हैं, उसके बाद हम इसको कम्युनिकेट करते हैं ताकि जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है क्या वो सही आई है, क्योंकि ये पैसों का मामला है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ है ये सारी, तो हम इसमें कोई भी किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं. आफ्टर दैट वी हैव ए फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग. द वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन. इसका सबसे बड़ा फंक्शन ये है कि जो भी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होना चाहिए बिजनेस ट्रांजेक्शन का, ताकि फर्दर हमने ये पूरे मैनेजमेंट में ये इन्फॉर्मेशन देनी होती है. तो अगर एक बेस खराब हुआ ना तो उसके बाद फिर आगे भी प्रॉब्लम होएगी, आगे भी हमें जो है प्रॉब्लम होती जाएगी, फिर आगे हम पूरा अपना बेस बना ही नहीं पाएंगे. सो आप सबसे पहले बात ये आती है कि एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बना के रखो ताकि आप वो जो रिकॉर्ड आप बनाते हो ना बेन, वो आपका डिफरेंट डिपार्टमेंट में यूज़ होता है. ठीक है, जैसे हम कॉलेज में एक फ़ीस स्ट्रक्चर बनाते हैं, बच्चे की फ़ीस का रिकॉर्ड बनता है, वो हमारे पास भी आता है, वो क्लरिकल डिपार्टमेंट के पास भी होता है, मैनेजमेंट के पास भी होता है. सो ये डिफरेंट कैटेगरीज में जाके जो है काम करता है. उसके बाद हमारे पास रहता है प्रोटेक्टिंग द प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस. ठीक है, कम्युनिकेटिंग रिजल्ट टू यूजर्स. ये मैंने आपको पहले भी बताया, कंप्लेंट्स विद लीगल रिक्वायरमेंट्स.
आफ्टर दैट वी हैव ए हु यूजेस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन जो बेअंत होती है वो यूज़ कौन करता है, ठीक है, सबसे बड़ी बात है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आती है कि कौन करता है। सबसे पहली बात इसमें मैं आपको बताऊं कि ये जो इन्फॉर्मेशन होती है सबसे पहले मैनेजर्स यूज़ करते हैं, उसके बाद प्राइमरी यूजर्स करते हैं, ठीक है। इसमें हमारे इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, कस्टमर, ये इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग बनाता है ना। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना ये स्लाइड पर चलने से पहले कि ये इन्फॉर्मेशन जो है सारे ही यूज़ करते हैं। एक बार तैयार होगी इन्फॉर्मेशन वो सबकी काम आएगी, ठीक है। तो ये सभी यूज़ करते हैं। दी वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजर आर प्राइमरी यूज़र। मैनेजर में सबसे प्रायोरिटी पे रहते हैं। सबसे पहले हमें जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, अब जैसे हमारे पास मैनेजिंग डायरेक्टर है, हमारे डायरेक्टर मैम है, तो ठीक है उनके पास सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जाती है, सबसे पहले वो इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। आफ्टर दैट वी हैव ए लेंडर रिक्वायर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बिफोर लैंडिंग। बिफोर लैंडिंग करने से पहले ही जो लैंडर है उनके पास ये इन्फॉर्मेशन जाती है कि ये वाली इन्फॉर्मेशन है, हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ ये है, हमारी पोजीशन ये है, सो दैट्स इट। After that we have a stakeholder want to know whether to invest or how well their invest is doing। क्या जो एक स्टेक होल्डर जब इन्वेस्ट करता है ना, तो सबसे बड़ी बात होती है, जो आप किसी भी कंपनी में पैसा लगाते हो या किसी शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो, सबसे बड़ी बात है आप उसकी रिसर्च करते हो ना कि वो कंपनी क्या ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है। अगर आपको पता ही नहीं होएगा तो आप कैसे करोगे, ठीक है। सो द वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि हमें क्या करना होता है, एक बेस तैयार रखना होता है ताकि फर्दर जाके प्रॉब्लम ना आई। मैंने आपको पहले भी बताया ना कि एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हर जगह सर्कुलेट होती है, ठीक है। आफ्टर दैट वी हैव ए जस्ट वेट। ओके, गवर्नमेंट एजेंसीज रिक्वायर ए वैरायटी ऑफ इन्फॉर्मेशन। देखिए जब गवर्नमेंट एजेंसीज होती है ना, उनको अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, ठीक है। उनके पास ये वाली जो इन्फॉर्मेशन होती है ना अकाउंटिंग की, हम ये पढ़ रहे हैं कि कौन कौन यूज़ करता है, तो गवर्नमेंट एजेंसीज को भी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। क्योंकि मान लो कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, आप बैंक में जॉब कर रहे हो, तो आपके पास क्या कस्टमर की सारी डिटेल नहीं रहती है, आपके पास उनकी फाइनेंशियल पोजीशन से लेके उनकी फाइनेंशियल एक्टिविटी सारी डिटेल आपके पास होती है ना। So who uses accounting information? So that's the point. After that we have a branches of accounting। जो इसकी मेन ब्रांचेस होती है ना बहन, वो होती है हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स ऑडिटिंग अकाउंटिंग, एक ऑडिटिंग अलग से भी होता है, ठीक है, वो इसमें नहीं है। सोशल अकाउंटिंग सबसे बड़ी बात है कि ये हम अभी ब्रीफली नहीं पढ़ेंगे, ये हमारे टॉपिक से बाहर हो जाएगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें तो वही हम करेंगे अभी, ठीक है। सो क्या है सबसे पहले कि कॉस्ट, ये हमारी जो ब्रांचेज है जिसके अंदर हमें जो है डिफरेंट जो है अब जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग है, ठीक है, हम कोई कंपनी, मेरी कोई इंडस्ट्रियल है, मैं मार्केट प्रोडक्ट बनाती हूँ, तो मेरे प्रोडक्ट पे कितनी कॉस्ट लग रही है, कितनी क्वांटिटी में लग रही है, कितनी क्वालिटी, कितना मेरा रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है, जितनी भी रॉ मटेरियल पैसों से आएगा ना, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, पैसों से हो रही है, तो जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटी जो भी कॉस्ट अकाउंटिंग में, मतलब जिस भी प्रोडक्ट की जितनी कॉस्ट लग रही है, कितनी रॉ मटेरियल में लग रही है, कितना बन रहा है, कितनी यूनिट तैयार हुए हैं, पर यूनिट के हिसाब से कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए, वो सारी जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होएंगी वो किसके अंदर आएगी, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आएगी, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास रहता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसमें इनफ्लो, कैश फ्लो, आउटफ्लो रहती है कि कितना फ्लो हो रहा है, आउटफ्लो कितना, इनफ्लो कितना है, वो सारा हमारा किस में आएगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। टैक्स अकाउंटिंग तो वेरी सिंपल है, ठीक है, जीएसटी, इनकम टैक्स एंड दैट ऑल। आफ्टर दैट वी हैव सोशल अकाउंटिंग। सोशल अकाउंटिंग कि हमने सोसाइटी के लिए कितना किया अभी तक, ठीक है, ये हमारा सोशल अकाउंटिंग के अंदर रहता है। इसको मैं अभी आपको सिंपली बता देती हूँ, ब्रीफिंग में जब इसका टॉपिक अलग से आएगा उसके बाद हम करेंगे, बट 1 सेकेंड। ठीक है, तो हमारे पास जो सोशल अकाउंटिंग होती है, इसमें क्या होता है कि सोशल अकाउंटेबिलिटी, सोशल एंड एनवायरनमेंट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी सारी ये वाली अकाउंटिंग में आती है, सोशल अकाउंटिंग में आती है। इसमें क्या होता है कि हम कंपनी की तरह प्रॉपर्ली यूटिलाइज देयर नेचुरल रिसोर्सेज, जितने भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ना, और नहीं भी हो, हमने वो कार्य सारे कहाँ पे यूज़ करने होते हैं, सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन में करने होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा इससे क्या होगा, इकोनॉमी का ग्रोथ रेट भी बढ़ेगा, ठीक है। अगर मान लो कि आप सोसाइटी के लिए कुछ काम कर रहे हो,
आपने किसी बंदे को काम पे लगवाया, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप किसी बंदे को काम पे लगवाते हो, तो अगर बंदे को काम पे लगवाया तो वो बेरोजगार था ना, अब उसके पास एम्प्लॉयमेंट है, तो वो अगर कमा रहा है, खा रहा है, एक तो क्या होएगा, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, उसको इनकम सोर्स भी मिल गया है, तो क्या होगा, उस जो वो खरीदेगा, जो डेली वो चीज़ें खरीद रहा है, ग्रोसरी प्रोडक्ट खरीद रहा है, कुछ भी खरीद रहा है ना, तो उसका कुछ हिस्सा किसके पास जा रहा है, गवर्नमेंट के पास जा रहा है, तो डेफिनेटली हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ रेट बढ़ेगा ना। समझ में आ गया? तो ये हमारा किस में आएगा, सोशल अकाउंटिंग में। इसको मैं प्रॉपर डेफिनेशन में बताती हूँ कि डिटर्मिन वे कंपनी इज द प्रॉपर यूटिलाइजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज और नॉट to identify and measure the periodical net social contribution to of an individual firm constantly cost or benefit internalize the firm and externalize the affecting of the social system। ठीक है, डेफिनेटली। अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ कि जब आप कहीं काम करते हो ना, कहीं भी आप इंडस्ट्री में, ऑर्गेनाइजेशन में, कहीं भी काम करते हो, आपकी पहली प्रायोरिटी पे क्या होना चाहिए, सोसाइटी। ठीक है, आपको सबसे पहले, आप कोई बिजनेस करते हो ना, ठीक है, आपने शायद सुना है 4 साल पहले 2012 में एक कंपनी स्टैब्लिश हुई थी FM करके, उसका नाम था फ्यूचर मेकर। अभी उसकी क्या पोजीशन है वो मुझे नहीं पता, लेकिन उस कंपनी ने सबसे पहले जो अभी तक रखा था ना, सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखा था सोसाइटी को। उन्होंने क्या किया था, पहले तो हर साल हर महीने में 21 लड़कियों की वो शादी करवाते थे। ठीक है, फिर क्या करते थे, हर घर पे वो राशन भिजवाते थे। फिर उन्होंने एक मदर रसोई के नाम से एक किया था, मदर रसोई के नाम से उन्होंने एक रसोई का किचन का स्टार्ट किया था, जिसमें कि वो क्या था, बेसहारा बुजुर्ग लोग होते हैं जो, उनके लिए वो खाना तीनों टाइम प्रोवाइड करते थे और अच्छा हाइजीनिक खाना प्रोवाइड करते थे। फिर उन्होंने लड़कियों की शादी की, फिर उन्होंने क्या किया था, उनको दहेज दिया और सारी सोशली वर्क बहुत किया था उन्होंने। तो वो क्या था कि वो बिजनेस तो कर ही रहे थे, वो बिजनेस तो कर रहे थे, वो साथ में साथ क्या कर रहे थे, सोसाइटी के लिए भी काम कर रहे थे, वो सोशल अकाउंटिंग भी साथ में कर रहे थे। ठीक है, वो अकाउंट ऐसा नहीं कि उनका रिकॉर्ड नहीं बनता, उनका सारा रिकॉर्ड बनता है कि उन्होंने सोसाइटी के लिए आज कितना किया, कल कितना किया, आज कितने हुए हैं ना, ये सारी चीज़ें। तो सोशल अकाउंटिंग इज द वेरी फर्स्ट फॉरमोस्ट अकाउंटिंग। सोशल अकाउंटिंग अमंग डिफाइंड द सोशल अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ मेजरिंग, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग द स्टेक होल्डर, द सोशल एनवायरनमेंट एंड इफेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एक्शंस। हमने जितना भी किया, क्या उसका ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कंसिडर होंगी हमारी सोशल अकाउंटिंग में। आफ्टर दैट उसके बाद हमारे पास है उसके बाद में हमारे पास है काउंटिंग टर्मिनोलॉजी। सो इन द काउंटिंग टर्मिनोलॉजी द वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ए बिजनेस, एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड विद द ऑब्जेक्टिव और मेकिंग ए प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वेरी सिंपल, बिजनेस का मतलब होता क्या है। ठीक है, आप कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, उसके बदले में आपको कुछ अर्निंग हो रही है, प्रॉफिट कमा रहे हो। इन दी सिंपल टर्म्स वी हैव ए बिजनेस। ठीक है, आप सिंपल से क्या है कि इसमें हम जो कुछ प्रोडक्ट दे रहे हैं, ठीक है, जिसका क्या सीधा सीधा कंसर्न किसके साथ है कि आप कुछ गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करो, मेकिंग ए प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट कमाने के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे, बिजनेस। ठीक है, वेरी सिंपल। बुक कीपिंग क्या होती है, द एक्ट ऑफ सिस्टमेटिकली रिकॉर्डिंग। अच्छा, आपको ये पता होगा, आपने पहले कॉमर्स किया है बेअंत, आपने पहले कॉमर्स किया है? ओके ओके, तो फिर आपको बुक कीपिंग के बारे में पता होगा कि ये क्या है। अकाउंटिंग आने से पहले क्या था, बुक कीपिंग थी। ठीक है, इसमें क्या होता था, जैसे पुराने टाइम पे क्या होता था कि शाहूकार क्या करते थे, एक बुक कीपिंग करते थे, एक रिकॉर्ड बनाते थे, तो वो इतनी बड़ी लंबी बुक होती थी, उसमें गांव में किसी ने उधार लिया है, किसी को ब्याज पे पैसे दिए हैं, किसी की ज़मीन जब्त की है, तो इतनी इतनी बड़ी पोथियाँ होती थी, है ना। वो क्या था टाइम, हाँ, खाता वाला, वो क्या था, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था, बहुत समय लगता था। और क्या हुआ, बुक के पन्ने घिस पिट जाते थे, आधों के तो पता ही नहीं चलते थे, वो सालों साल वही चलाते थे। अब काउंटिंग सिस्टम में क्या हुआ, थोड़ा टेक्नीशियंस का यूज़ हो गया, टेक्निकली यूज़ करना है। इसमें क्या टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं है, वेरी सिंपल। आप आज डेस्कटॉप पे इस डाटा सेव करके रख लो, आप 10 साल बाद देखोगे वो डाटा वहीं पे मिलेगा आपको। उसमें क्या था, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं था। बुक कीपिंग एक सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड बनता है, एडिटिंग में बनता है, पर डिफरेंस ये है कि अब इसको ये आसानी से हमें मिल जाता है और आसान रहता है और सिंपल मिलता है, और इसमें टाइम कंज्यूमिंग बिल्कुल नहीं रहती है।
सो इसमें क्या रहता है हमारे पास जो बुक कीपिंग है ये क्या क्या करता है, वही सेम डेफिनेशन होती है कि एक सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है हमें। ठीक है, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। ये मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बताती हूँ। हाँ, द एक्ट ऑफ सिस्टमेटिकली रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग ए बिजनेस। ठीक है, ये एक सिंपल है कि सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो अफेक्ट किस पे करती है, बिजनेस पे। वो सारी चीज़ें जो हमारे बिजनेस पे अफेक्ट करेंगी, जो हमने सारी एक्टिविटीज़ की है, वो हमारी किस में पहले होती थी, बुक कीपिंग में होती थी, जो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड हम बनाते थे फाइनेंशियली एक्टिविटीज़ का। तो इसमें ये आता हमारा बुक कीपिंग में। बुक वैल्यू क्या होता है, द नेट अमाउंट वैल्यू प्लस और माइनस एंड द एडजस्टमेंट सच ए डेप्रिसिएशन शो इन द अकाउंट और एन एसेट लायबिलिटी और ऑनर इक्विटी आइटम्स। कैलेंडर ईयर क्या कौन सा होता है, जिसमें 12 मंथ रहते हैं हमारे, रिपोर्टिंग ईयर कहते हैं जिसको हम। ठीक है, वो वाला हमारा होता है कैलेंडर ईयर होता है। ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन बिजनेस और इंडिविजुअली कैन ऑल्सो बी अदर इवेंट हैविंग एन इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन ए बिजनेस। जो ट्रांजेक्शन होती है, जो गुड्स और सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं ना, उसकी जो ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल के लिए बोलते हैं, आपने कोई चीज़ खरीदी थी तो परचेजेस डेट करेंगे टू कैश दे के किया है, तो क्या क्रेडिट हुआ ना, तो परचेजेस डेट टू कैश करेंगे, तो क्या हुआ, वो ट्रांजेक्शन होगी। आपने गुड्स खरीदी हैं, ठीक है, कुछ खरीदा है तो उसकी ट्रांजेक्शन कर दी आपने। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या रहता है कि एक आइटमलाइज्ड जो स्टेटमेंट होती है, जिसमें सारा कुछ आ जाता है, जिसमें हमारी एसेट्स एंड टोटल लायबिलिटी, हमारी जितनी भी टोटल संपत्ति और ये जितनी देनदारियां होती हैं, वो गिवन ए बिजनेस टू शो नेट वर्थ एट द गिवन मोमेंट लाइक दी स्नैपशॉट। ठीक है, वो सारी चीज़ें हमारी बैलेंस शीट में। आपको पता होगा बैलेंस शीट का कॉलम होता है, एक साइड पे एसेट्स और एक साइड पे लायबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें हमारी इसमें कंसीडर होती हैं। उसके बाद हमारे पास रहता है कैपिटल। कैपिटल तो आपको पता होगा क्या होता है, प्रॉपर्टी और मनी यूज्ड एंड ओन्ड बाय बिजनेस एंड यूज्ड टू एक्वायर फ्यूचर इनकम फॉर बेनिफिट्स। कैपिटल हमारा बैंक वो होता है जिसको जो मनी या कोई हमारी संपत्ति ऐसी होती है जो बिजनेस की तरफ से एक बिजनेस के वो कहते हैं मालिक की तरफ से यूज़ की जाती है फ्यूचर इनकम और बेनिफिट लेने के लिए। ठीक है, आने वाले समय के, आप मान लो कि आपके पास फिक्स्ड डिपॉजिट है, जहाँ आपके पास कोई संपत्ति है, आप उसको यूज़ करें अभी, पर किस लिए करें कि फर्दर आपको आने वाले टाइम में बेनिफिट मिले, जब प्रॉफिट होए, जब अपना बिजनेस ग्रो करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। डेटर क्या रहते हैं हमारे, डेटर इज ए पर्सन हु ऑन्स मनी द अमाउंट ड्यू फ्रॉम इज कॉल्ड डेट। ठीक है, ए डेटर होता है पर्सन हु ऑन्स मनी द अमाउंट ड्यू फ्रॉम इज कॉल्ड डेट। ठीक है, क्रेडिटर ए पर्सन टू वो मनी इज ओइंग, ए पेबल इज कॉल्ड, जो पेबल होता है दैट इज कॉल्ड क्रेडिटर। क्रेडिट क्या होता है, ए एंट्री ऑन द राइट साइड ऑफ ए लेजर अकाउंट। एंट्री एक लेजर साइड, जो हम लेजर बनाते हैं, तो क्रेडिट साइड जो कहता है राइट साइड हम एंट्री डालते हैं किसी की, वो हम किस में कंसीडर करेंगे, क्रेडिट में करेंगे। ठीक है, सो बेंत ये आज का हमारा टॉपिक था। यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई है तो मुझे बता सकते हो। ठीक है, सो द लास्ट वन, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेरी, देन यू आस्क मी। कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो।